सम्राट अचानक अपने ही महल में शॉकिंग सीन देख लेता है। महारानी एक बूढ़े आदमी के साथ बिस्तर पर थी। यह देखकर पूरा महल शर्मिंदा हो गया, लेकिन सम्राट तो उल्टा हंसने लगा, क्योंकि उसे पता था कि वह अब पहले वाला कमजोर राजा नहीं है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर उल्टा सम्राट से माफी मांगने का आदेश देने लगा। वह बोला, घुटनों पर गिरकर सिर झुका, नहीं तो आज तुझे हटवा दूंगा। लेकिन सम्राट ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। रानी माँ भी बीच में आ गई, पर राजा ने उसे भी धक्का दे दिया। असल में इस शरीर में अब नया इंसान है, एक आधुनिक नौजवान जो असल दुनिया में गरीबी से जूझ रहा था। पुराने कपड़े, फटे जूते और सिर्फ दर्द भरी जिंदगी। अचानक उसे 300 अरब की संपत्ति मिली और उसी शौक में उसकी मौत हो गई। जब आंख खुली, वह इस साम्राज्य का राजा बन चुका था और उसे एक राजा सिस्टम भी मिल चुका था। सिस्टम ने बताया कि अगर वह राजा नहीं रहा या किसी और ने उसे मार दिया तो वह वापस अपनी असली दुनिया लौट जाएगा और अपनी अरबों की संपत्ति पालेगा। बस शर्त यही थी, खुदकुशी नहीं। अब सामने हकीकत थी, राज्य पर 3 शक्तिशाली मंत्री कब्जा किए बैठे हैं। तीनों उसकी गद्दी छीनने वाले हैं। उनकी बेटियां महल में रानियां बनकर उसे नियंत्रित कर रही हैं और ऊपर से रानी माँ का घोटाला। वह एक तानाशाह महिला है जिसने सम्राट के असली शरीर को मार दिया था। बाहर उसका एक और आदमी भी है जिससे उसका बच्चा है। वह किसी भी दिन राजा की हत्या करवाने वाली थी। राजा ने सोचा, मरना ही है तो किसी से मरवाकर सही, ताकि अरबों मिले। पर सिस्टम ने उसकी आत्महत्या रोक दी। तभी एक हुक्म देने वाला नौकर आया और राज्यसभा चलाने का आदेश दिया। राजा को बात समझने से पहले नौकर ने उसे थप्पड़ मार दिया, क्योंकि पहले राजा सब सहता था, मगर अब नया राजा सीधा उसको कूटने लगा। महल के बड़े अधिकारी भागते हुए आए, सोचा राजा पागल हो गया, लेकिन राजा तो जानबूझकर मरने का रास्ता तलाश रहा था। उसने तलवार उठाई और कहा, या तो मुझे मारो या मैं खुद को काट दूं। बड़े अधिकारी डर गए। उन्हें पता था अगर राजा उनकी वजह से मर गया तो पूरी वंश लटक जाएगी, इसलिए उन्होंने नौकर को पीटने का वादा किया। लेकिन राजा यही नहीं रुका। रानी माँ बदला लेने आई। राजा ने उसे सामने बोल दिया, तुम बस एक निकम्मी औरत हो, तुमने मेरे पिता को धोखा दिया। तुम राज्य चलाती हो, लेकिन बाहर के 3 मंत्री तुम्हें भी हिला देते हैं। उसकी बातों से रानी माँ बेहोश हो गई। राजा ने आग जलाकर रानी माँ को जला देने की धमकी दे दी। वह डरकर भागती हुई निकल गई। रात को योजनानुसार रानी माँ ने अपने गुप्त आदमी से आदेश दिया कि राजा को मार दिया जाए। राजा खुश, यही तो वह चाहता था। उसे सोने से पहले जहर मिले चावल दिए गए, लेकिन समस्या ये हुई, 3 अलग गुटों ने उस कटोरी में जहर डाल दिया। जब कटोरी आई तो उसमें जहर के गोले तैर रहे थे। राजा खुशी से चिल्लाया, वाह, आखिर मरूंगा तो घर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह कटोरी पीने लगा, कटोरी गिरकर फर्श पर बिखर गई। सिस्टम ने बताया, अब इसे खाना सुसाइड माना जाएगा। यह मान्य नहीं। राजा फिर फंस गया। तभी अचानक देश का तीसरा सबसे खतरनाक हत्यारा महल में घुस आया। राजा खुशी से उछल पड़ा, मुझे मारो। हत्यारा आगे आया, तलवार उठाई और हमला भी किया, पर वह चूक गया। राजा ने चिल्लाकर कहा, फिर से करो। तलवारबाज सोच रहा था कि राजा उसे मार डालेगा, पर राजा ने उसे आजाद कर दिया और कहा, तुम जहां चाहो मेरे पास रहो, जब चाहो मुझे मार देना। हत्यारा शॉक, इतना दयालु राजा अत्याचारी नहीं हो सकता। उसे यकीन हो गया, राजा असली बुरा आदमी नहीं है, वह उसकी सेवा में आ गया। राजा मुस्कुराया, अब मैं रानी माँ से मरवाऊंगा। और अब कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है, क्योंकि महल के अंदर हर इंसान उसके मरने की साजिश में लगा है और राजा खुद अपनी मौत ढूंढ रहा है। पूरा ड्रामा देखने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।